तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक बड़े शहर से देव नाम का एक युवा और प्रख्यात विद्वान पुरी आया था। देव तर्क और विज्ञान का पुजारी था। उसके लिए हर चीज का एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण होना चाहिए था और वह बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता था। उसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। उसकी वास्तु, छोटी कला, उसका इतिहास, उसकी परंपराएं। वो यह मंदिर का अध्ययन करने आया था, लेकिन उसके मन में भक्ति या आस्था का कोई स्थान नहीं था। देव मंदिर में आता और भक्तों को देखता। वो उन्हें मंत्रों का जाप करते, घंटों लाइन में खड़े रहते और भगवान के अधूरे विग्रह की पूजा करते देखता। उसे ये सब तर्कहीन लगता था। ये कैसा भगवान है जिसके हाथ पैर पूरे नहीं हैं? वो मन ही मन सोचता। और ये लोग बिना किसी तर्क के इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? उसे लगता था कि ये सब केवल पुरानी परंपराएं हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वो अक्सर मंदिर के भीतर और बाहर घूमता रहता, हर चीज का विश्लेषण करता, लेकिन उसे कभी वह दिव्य अनुभव नहीं होता था जिसकी लोग बात करते थे। उसे लगता था कि यह सब बस लोगों का अंधविश्वास है। वह चाहता था कि उसे कोई ऐसा प्रमाण मिले जो उसकी तर्कसंगत बुद्धि को संतुष्ट कर सके, कोई ऐसा संकेत जो उसे ये दिखा सकेगा छोटी ही इस अधूरे भगवान में कोई सच्ची शक्ति है। एक दिन रथ यात्रा का समय करीब था। पुरी में उत्सव का माहौल था। देव ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर होगा भीड़ के मनोविज्ञान का अध्ययन करने का। वो रथ यात्रा देखने गया, लेकिन उसका ध्यान भक्तों की श्रद्धा पर नहीं, बल्कि भीड़ के व्यवहार और रथों की यांत्रिक संरचना पर था। जब रथ यात्रा शुरू हुई तो लाखों लोगों की भीड़ ने सड़कों को भर दिया। देव भीड़ में फंस गया। उसे लगा कि वह दम घुट रहा है। अचानक एक धक्का लगा और वह गिर पड़ा। उसके चश्मे कहीं दूर जा गिरे और बिना चश्मे के उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। वह घबरा गया। भीड़ उसे कुचलने वाली थी और उसका सारा ज्ञान, उसका सारा तर्क उस समय किसी काम का नहीं था। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। उसे लगा कि वह अब बच नहीं पाएगा। देव पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसे लगा कि उसका अंत निकट है। तभी उसे अपने हाथ में एक छोटा नर्म स्पर्श महसूस हुआ। एक बूढ़ी साधारण दिखने वाली महिला, जिसने उसे गिरते हुए देखा था, ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखें भी शायद उतनी अच्छी नहीं थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। बेटा, डरो मत, बूढ़ी महिला ने अपनी शांत आवाज में कहा। बस मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। भगवान जगन्नाथ सबका ध्यान रखते हैं। देव ने बिना सोचे समझे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बूढ़ी महिला ने उसे धीरे धीरे भीड़ में से रास्ता बनाना शुरू किया। वो हर कदम पर देव को सहारा दे रही थी, उसे भीड़ से बचा रही थी। देव को लगा कि वो केवल एक महिला का हाथ नहीं पकड़े हुए है, बल्कि वो किसी अदृश्य शक्ति का सहारा लिए हुए है। उसे लगा कि उस बूढ़ी माँ छोटी इला के स्पर्श में एक ऐसी शांति और सुरक्षा थी जो उसके सारे तर्क से परे थी। वे धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकले और एक शांत गली में पहुँचे। बूढ़ी महिला ने देव को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उसके चश्मे खोजने में मदद की। जब चश्मे मिल गए और देव ने उन्हें पहना, तो उसने बूढ़ी महिला की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। दादी माँ, देव ने विनम्रता से कहा, आपने मेरी जान बचाई। आप कौन हैं? बूढ़ी महिला मुस्कुराई। बेटा, मैं तो बस एक साधारण भक्त हूँ। भगवान जगन्नाथ ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा था। देव भ्रमित हो गया। लेकिन दादी माँ, आप कैसे इतनी शांत थीं? और आपको कैसे पता चला कि मुझे मदद की जरूरत है? मैं तो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, जब तुम अपने हृदय को खोलते हो तो तुम उन चीजों को भी देख पाते हो जो आंखों से नहीं दिखती। भगवान जगन्नाथ को खोजने के लिए तुम्हें बड़े बड़े तर्क या प्रमाण नहीं चाहिए। उन्हें तो बस हृदय का प्रेम
और विश्वास चाहिए। उसने आगे कहा, तुमने भगवान के अधूरे विग्रह को देखा और उसे तरकीन समझा, लेकिन बेटा, भगवान जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप ही उनकी सबसे बड़ी पूर्णता है। वे हमें सिखाते हैं कि वे हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, हमारी कमियों के साथ भी। जब लाखों लोग मिलकर उनके रथ को खींचते हैं, तो वे अपनी अपूर्णताओं के साथ भी एक हो जाते हैं, और यही भगवान को सबसे प्रिय है। बूढ़ी महिला की बातें सुनकर देव की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा शास्त्रों में और तर्क में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, एक साधारण भक्त की सरल श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन के बाद देव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक विद्वान तर्कवादी नहीं था, बल्कि वह आस्था वाला देव के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वह अब हर चीज का विश्लेषण करता था, लेकिन उसमें प्रेम और करुणा का भाव भी जोड़ता था। उसने देखा कि कैसे दूसरों की सेवा करने में ही उसे सबसे बड़ा आनंद और शांति मिलती थी। देव ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी किसी की भक्ति को उसके तर्क या ज्ञान से नहीं आंकता था, बल्कि वह हर व्यक्ति के हृदय के भाव को देखता था। उसने लोगों को बताया कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं, और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या जटिल तर्क में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में होती है। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, करुणा, एकता और सामुदायिक सेवा की भावना। सालों बीतते गए, देव बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह मंदिर आता, भगवान का नाम लेता और अपने आसपास के लोगों को देखता। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक रथ यात्रा की शाम, जब सूरज पुरी में डूब रहा था और रथ गुंडिचा मंदिर पहुंच चुके थे, देव मंदिर के पास अपनी जगह पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल भक्तों की आवाजें नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि देव अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में देव के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि देव ने उन्हें न केवल ज्ञान दिया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आता है, तो उसे देव की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए तर्क नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता की जरूरत होती है, और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और देव का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा मार्ग भव्यता में नहीं, बल्कि सादगी और सेवा में है, और आस्था का प्रकाश सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोख बड़ी ही कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।